द किंग टर्न अराउंड एंड saw a bearded man running towards them। अब राजा ने पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भाग के आ रहा था। His hands were pressed against his stomach। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। From which blood was flowing। और जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king he fainted and fell to the ground। जैसे वो राजा के पास पहुंचा वो उसको चक्कर आ गई और वो नीचे धरती पे गिर गया। The king and the hermit रिमूव द मैंस क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। अब जैसे ही राजा ने और सरमिट ने उसके कपड़े उतारे तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बड़ा सा जख्म बना हुआ था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उस घाव को धोया और उसके ऊपर अपना रुमाल लगा दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने बार बार उसके ऊपर पट्टी की जब तक खून ना रुक गया हो। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा जल्दी से ताज़ा पानी लेके आया और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। बोलते अब तक तो सूरज जो था वो छिप चुका था और हवा जो थी वो ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा उस हर्मिट की सहायता से उस जख्मी आदमी को अंदर लेके गया और उसको बेड के ऊपर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। अब बोलते हैं उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और आराम से लेट गया। The king tired by his work he had done, lay down on the floor and slept through the night। अब बोलता है कि राजा जो था वो पूरे दिन से अपने उस काम से थक गया था और अपनी यात्रा से थक गया था तो वो आराम से लेट गया और वहीं पे सो गया। When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। अब बोलते जैसे ही वो सुबह उठा तो कुछ देर तक तो उसको समझ में नहीं आया कि वो है कहाँ पे और वो जो उसके पास उस बेड पे जो bearded मैन जो दाढ़ी वाला आदमी सो रहा है वो कौन था। Forgive me said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। अब जैसे उस आदमी को पता चला कि भाई राजा जाग गया तो उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for said the king। और राजा ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। You don't know me but I know you। I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब बोल दो उस आदमी ने कहा कि हाँ तुम तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। बोलते मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने का मन बनाया था। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तुमने मेरे भाई की जो थी वो उसको मरवा दिया था और मेरी प्रॉपर्टी जो थी उस पर कब्जा कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। बोलते मुझे पता था कि तुम ज़रूर उस हर्मिट को देखने के लिए ही जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। बोलते और मैंने भी अपना मन बना लिया था कि हाँ जब तुम वापस अपने घर जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बोलते लेकिन दिन बीत गया सारा लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। बोलते तो मैं अपने उस जगह से निकल के बाहर आ गया और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड जो था उसके ऊपर हमला कर दिया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। बोलते जिसने मुझे पहचान लिया और उसने ही मुझे जख्मी किया है। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई wounds। बोलता है कि मैं उससे तो बच गया लेकिन मर ही जाता अगर तुम मेरे जख्मों पे पट्टी ना करते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। बोलते मैं तो तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी। बोलता है कि अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ अगर मैं बच गया तो मैं हमेशा मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वफादार नौकर बन के काम करूँगा और मैं मेरे बच्चों को भी मेरे बेटों को भी यही काम करने के लिए बोलूँगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।